हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। अपनी लास्ट क्लास में हमने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर दिए थे, तो आज कुछ और फ्रेजल वर्ब अपनी जर्नी में ऐड ऑन करते हैं। मान लीजिए कि आप यूट्यूब पर कोई हॉलीवुड मूवी, कोई ट्रेलर या फिर फॉरेन पॉडकास्ट सुन रहे हैं। अचानक वहां पे एक आदमी बोलता है दैट हे डोंट वरी, आई विल आयरन आउट दिस इशू टुमारो। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये अपनी प्रॉब्लम्स पर इस्त्री क्यों चलाना चाहता है। तो भाई यही फ़र्क होता है एक बेसिक इंग्लिश सीखने वाले में और एक फ्लुएंट नेटिव स्पीकर में। यहाँ पे वो कपड़ों पर प्रेस करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहा है। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में अराउंड 50 वर्ड्स रट लेते हैं और सोचते हैं कि हमें इंग्लिश आ गई। लेकिन जब किसी के सामने अपने मुंह खोलने की बात आती है और बात करने की बात आती है, तब हम वो बेसिक शब्द ही यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्व, पोस्टपोन और एक्सेप्ट। जबकि असली दुनिया में लोग एडवांस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन एकदम प्रोफेशनल और बेस्ट लगेगी। तो आज मैं आपको वो 3 ऐसे सीक्रेट फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगी जिसे सीखने के बाद आप उन टॉप 1% लोगों में पहुंच जाएंगे जो एडवांस स्पीकर माने जाते हैं। तो अगले 10 मिनट तक स्क्रीन से अपनी नज़र मत हटाइएगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आज ही आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए अपनी जर्नी में कवर किए हैं, आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब वही है जो मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ, और वो है आयरन आउट। आयरन आउट का हिंदी में क्या मतलब है, यानी कि हिंदी के कौन से वर्ड को कैटर करता है? सुलझाना या फिर सुलझा। तो जब भी इन वर्ड को हम टारगेट करना चाहते हैं हिंदी में, तब हम इंग्लिश में आयरन आउट का यूज़ करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोड ट्रिप पर जाने से पहले पैसों से जुड़ी छोटी मोटी बातों को सुलझा लेते हैं। आ गया वर्ड सुलझाना या फिर सुलझा। जब भी ये वर्ड आएगा तब आप किसका यूज़ करते हैं? कॉन्फिडेंटली वहाँ आयरन आउट का यूज़ कर लीजिए। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बिफोर वी गो ऑन अ road trip, let's iron out the details about money। तो क्या यूज़ किया हमने? आयरन आउट। आई होप अब आपको पता चला कि आयरन आउट किसका सब्स्टिट्यूट है? इंग्लिश के सॉल्व वर्ड का। तो जब भी आप इंग्लिश में सॉल्व बोलना चाहते हैं, उसकी जगह पे आयरन आउट फ्रेज का यूज़ कीजिए। आपकी इंग्लिश एकदम एडवांस और कूल लगेगी। अब अपना नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अपने सेकंड फ्रेज को समझने के लिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना रहे हैं बाहर घूमने का, लेकिन बारिश हो जाती है और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं दैट सॉरी गाइज, लेट्स कैंसिल टुडेज प्लान। अब यहाँ पे आपने कैंसिल वर्ड का यूज़ करके बिल्कुल रॉन्ग किया, क्योंकि आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। बारिश खत्म होने के बाद आप दोबारा हैंग आउट कर सकते हैं। तो जब किसी काम को करने की डिले होती है, कुछ दिनों की, कुछ घंटों की या कुछ मिनट की ही क्यों ना हो, तब वहाँ पे कैंसिल वर्ड का यूज़ करना गलत है, क्योंकि कैंसिल का मतलब है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, यानी कि आप दोबारा कभी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करेंगे। तब वहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है वो है पुट ऑफ। और 99% इंग्लिश स्पीकर अभी भी किसी चीज़ को जो कुछ टाइम के लिए डिले हुई है उसकी जगह पे कैंसिल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग करते हैं। वहाँ पे हम यूज़ सिर्फ पुट ऑफ का कर सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए डिले हुई है लेकिन बाद में रिज्यूम हो जाएगी वो क्रिया। तो पुट ऑफ का हिंदी में वर्ड क्या होता है? टालना। जब भी हम किसी कार्य को टालते हैं कुछ टाइम के लिए, तब हम पुट ऑफ करते हैं, पुट ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ समय के लिए टालना, जैसे किसी मीटिंग को या फिर किसी प्लान्स को या अपने काम को लेजीनेस की वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से, तब हम पुट ऑफ का यूज़ करते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने होमवर्क को
कल के लिए मत टालो, इसे अभी करो। तो वर्ड आ गया टालो, टालना। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम पुट ऑफ का यूज करके। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क until tomorrow. Do it now. तो हमने क्या यूज किया टालने को? पुट ऑफ, क्योंकि हमारा काम थोड़ी देर के लिए ही टाला जा सकता है, उसके बाद हम उसे दोबारा रिज्यूम कर देंगे, इसलिए वहां पे कभी भी कैंसिल वर्ड का यूज करना गलत होगा। वहां पुट ऑफ का यूज कीजिए। अब पता चला ये इंग्लिश के कौन से वर्ड को कैटर करता है, वो है पोस्टपोन। तो जब भी हम अपना कोई वर्ड पोस्टपोन करना चाहते हैं तो पोस्टपोन की जगह पे आप पुल ऑफ का यूज कर सकते हैं। अपने आज के लास्ट फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए भी एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई लड़का रहता है और वो रात के 2 बजे तक लाउड म्यूजिक बजाता है। आप बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं कर सकते और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे? दैट आई एम टॉलरेटिंग हिज लाउड म्यूजिक। यहाँ पे टॉलरेट वर्ड का शब्द बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगता है, लेकिन आम बोलचाल में जो लोग बोलते हैं वो वर्ड है पुट अप विद। और कौन से वर्ड को कैटर करता है, यानी कि हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है? बर्दाश्त। तो जब भी बर्दाश्त वर्ड हो तब हम पुट अप विद का यूज करते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अब उसका बदतमीजी भरा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वर्ड आया है? बर्दाश्त। तो अब हम पुट अप विद का यूज कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। I cannot put up with his rude behavior anymore. तो बर्दाश्त की जगह पे हमने क्या यूज किया? पुट अप विद। अब समझ में आया इंग्लिश के कौन से वर्ड को टारगेट करता है ये? टॉलरेट। तो जब भी टॉलरेट वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसकी जगह पे पुट अप विद का यूज करें, आपकी इंग्लिश एकदम क्लासी लगेगी। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इन वर्ड पे अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस खुद फॉर्म कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।